Good morning, class 7th. Today we will continue our chapter Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. इसमें हमने पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा और वेदर के बारे में पढ़ा था. ऑल द चेंजेस, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन. ये चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से. द सन इज अ ह्यूज स्फीयर हॉट गैसेस एट very high temperature, and the distance of the sun from us is very large. Even the energy sent out by the sun is huge, so huge that it is source of all the heats and light on the earth. ये सन जो है बहुत ही बड़ा है, एक लार्ज स्फेयर है जिसमें हॉट गैसेस का भरा हुआ है. सन जो होता है वो बहुत ही दूर होता है. ये हम इसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है जो हमें मिलती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी अर्थ पे आती है. सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन वेदर. तो सन जो सबसे पहला एक कॉज है जो कि जिससे वेदर चेंज होता है. एनर्जी अब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमोसफेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस. जो ये ओशन होते हैं, सरफेसेस होते हैं, एटमॉस्फेयर होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं जो कि क्योंकि ये एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं अर्थ सरफेस के थ्रू. फिर कौन कौन से होते हैं जो सरफेस, ओशन, ये रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को. तो ये भी हमारे वेदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल करता ताकि उससे वेदर पता चल सके. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from the that of a place in desert or near a mountain. आप जो भी सी के पास रहते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वो उनका जो वेदर है वो डेजर्ट के अलग है और माउंटेनियर्स से अलग है. माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ से अलग है. What about the times of sunrise and sunset? You know that the winters it becomes dark early and you do not get much time to play. Are the days shorter in winter and summer? Try to find out it yourself by completing the project given at the end of the chapter. आपने देखा होगा कि समर में जो होता है वो डेज जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि मॉर्निंग तो एक तो लेट होती है और शाम जल्दी हो जाती है. तो डे तो वैसे ही शॉर्ट हो गया, जो दिन है अपन का तो वो छोटा हो गया, रात बड़ी हो जाती है. क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं. मेटेरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मेटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं डे के जो वेदर क्या है. द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. और जो ये पूरे वेदर का जो ये रिकॉर्ड है ये बहुत डिकेड से, मतलब बहुत सालों से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं. दिस हेल्प अस डिटरमाइन वेदर पैटर्न एट द प्लेस. ये वेदर पैटर्न डिटरमाइन करने में बहुत ही काम आता है. अपन को पता है कि जैसे कभी इस साल बारिश ज़्यादा होती है तो ये बोलते हैं कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बारिश इतनी हुई है. तो ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये पहले से बहुत सालों का रिकॉर्ड रखते हैं, तब जाके इनके पास आता है. The average weather pattern take over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. जो वेदर का जो पैटर्न है बहुत टाइम से जो चला आ रहा है, जैसे कि 25 years, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस बोलते हैं. क्लाइमेट बोलते हैं उस प्लेस का क्लाइमेट. इफ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट, अगर हम ये कहते हैं कि उस वहाँ के टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है ऑफ टाइम, then we say that the climate of the place is hot. अगर उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो वो क्या है? बहुत ही गर्म है. If there is heavy rainfall on most of the days in same place, then we can say that the climate of the place is hot and wet. अगर वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है एक ही प्लेस पे तो उसका क्या बोलते हैं? क्लाइमेट जो उसका क्या है? हॉट और वेट है, एकदम चिपचिपा है. We have given the climate condition at 2 places in India. हमने 2 places के climate दिया हुआ है. The main temperature for a given month is found in 2 types. First, we find the average of the temperature record during the month.
वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं कि इस मंथ में कितना हुआ था। डेली मिनिमम मतलब मिनिमम कितना था, यानी 2.3 के आसपास इतना होता है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 4.7 हो सकता है, बस इसके ज़्यादा नहीं हो सकता। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। फिर क्या करते हैं, वो बहुत सालों का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं। दैट गिवन द मीन टेम्परेचर, उनसे क्या होता है, मीन टेम्परेचर निकलता है। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। फिर एक तिरुवनंतपुरम के कहाँ पे, केरला के, दो जगह का दिया हुआ, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम का दिया हुआ है। ये देखिए इन्होंने क्या किया, डेली मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर डेली मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर डेली मिनिमम, डेली मैक्सिमम। ये कितने हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो वो एवरेज टेम्परेचर फाइंड करते हैं मंथ का। फिर दूसरा फिर क्या करते हैं, मैनी ईयर्स का फाइंड करते हैं, फिर तब जाके ये निकलता है। By looking at table 7.2, 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has moderately hot and wet climate for the part of the year. देखिए जो क्लाइमेट है जम्मू और कश्मीर का और केरला का, तो इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो ये कह सकते केरला जो होता है बहुत ही हॉट और वेट है, यानी कि चिपचिपा है, कंपैरिजन करें तो कश्मीर से, विच हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर। जो कि मॉडरेटली हॉट और वेट है, जम्मू और कश्मीर क्या है, जो मतलब वो नॉर्मली हॉट और वेट है, लेकिन ये क्या है, वेरी हॉट है। जो केरला है वो क्या है, वेरी हॉट है। सिमिलर डाटा ऑफ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, विल शो दैट टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द ईयर। आपने देखो राजस्थान में सब ज़्यादातर टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, बट ड्यूरिंग विंटर, जब विंटर आता है तब लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। बट आपको पता है सर्दियाँ यहाँ पे बहुत ही तेज़ होती है, गर्मियाँ भी तेज़ होती है और सर्दियाँ भी तेज़ होती है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। दिस इज टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। ये क्या है, डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज हॉट एंड ड्राई। ये क्या है, हॉट और ड्राई है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेनफॉल फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पे रेनफॉल होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेस्ट। तो इसे ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो क्या